अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाजिर। मर्दाना बांझपन आजकल इसके मरीज़ बहुत ज़्यादा आने शुरू हो चुके हैं। इसकी कुछ मेजर वजूहात भी हैं, लेकिन असल मेरा आज की वीडियो का टॉपिक इसके इलाज के ऊपर आपको रोशनी डालना और आपको एक नुस्खा बताना था। अजमालन थोड़ा सा मैं आपको इसकी वजूहात बता देता हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजूहात तो यह है कि आज का हमारा नाकिस माहौल, आज बच्चा बालिग होते ही एक बेहुदगी और बेहुदा कामों में लग जाता है। उसकी एक्टिविटी पे उनके पेरेंट्स, उनके टीचर नज़र नहीं रखते, बल्कि उस पर पर्दापोशी करते हैं। इसके फौरी तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही मुश्तजनी और दीगर गलत कामों के ऊपर फहाशी वगैरह के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, अमली तरीके से भी और वीडियोज़ वगैरह देखने के हवाले से भी। इससे बचना चाहिए। ये आपके बच्चे के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, ये मर्दाना निज़ाम वाला, ये सेक्सुअल स्ट्रक्चर का अच्छा खासा इसका वो सत्यानाश करके रख देता है। और दूसरी जो मेरे तजर्बे में इसकी बड़ी वजह आ रही है, वो है आज की ग़िज़ाओं का नाकिस इस्तेमाल। प्योर और देसी ग़िज़ाओं का छूट जाना, देसी घी का छूट जाना, मक्खन का छूट जाना, घर की जमाई हुई दही इसका छूट जाना, ख़त्म हो जाना, नापैद हो जाना, और फ्रूट का इस्तेमाल बहुत कम हो जाना, सब्जियों का इस्तेमाल कम हो जाना, और बीफ और मटन का इस्तेमाल कम हो जाना। इसकी जगह शवारमों ने ले ली, और फास्ट फूड ने ले ली, पिज़्ज़ों ने ले ली, बर्गरों ने ले ली, जिंगर बर्गर ने ले ली, दही बल्ले ने ले ली, गोलगप्पों ने ले ली। ये तमाम चीज़ें ये मर्दाना बांझपन, बल्कि बाज़ दफ़ा ज़नाना बांझपन के लिए भी बहुत ज़्यादा मुज़र साबित हो सकती हैं। बहरहाल इनके वजूहात के ऊपर मैं एक मुफस्सल वीडियो मेरी मौजूद है मेरे चैनल पर, वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में लिंक भी उसका शेयर कर दूंगा। लेकिन आज मेरा टॉपिक है मर्दाना बांझपन का एक इंतहाई आसान टोटका और इलाज। ये इलाज मुझे एक बहुत उस्ताद हकीम ने बताया, बुज़ुर्ग ने। वो फरमा रहे थे कि मैंने ये इलाज कई मरीज़ों को बताया और माशाल्लाह आज वो शिफायाब हैं और वो साहिब औलाद हैं। तो मैंने कहा क्यों ना सदका जारिया इस हाल सवाब की खातिर मैं ये भी आज अवाम को बता दूं और वो इससे फ़ायदा उठाएं और हमें दुआओं में याद रखें। नुस्खा पेश खिदमत है। उससे पहले गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को फौरी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इसलिए कि मेरी तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आपका और हमारा ये सिलसिला चलता रहे। जी, नुस्खा लिखें। आप लोगों ने 200 ग्राम ले लेनी है अस्कंद नागौरी। ये सस्ती जड़ी बूटी है, हर पंसार स्टोर से मिल जाएगी। अस्कंद नागौरी 200 ग्राम। और उन बुज़ुर्गों ने तो बताया था कि साथ इतनी ही मिकदार में कुज़ा मिस्री ले लेना है, यानी कि 200 ग्राम अगर आप अस्कंद नागौरी ले रहे हैं तो 200 ग्राम ही आप कुज़ा मिस्री ले लें। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि 50 ग्राम काफ़ी रहेगी, ठीक है। बाकी आप जिस तरह मुनासिब समझे कर सकते हैं। वो बुज़ुर्ग कहते हैं मैंने 200 ग्राम यानी कि बराबर हम वज़न कुज़ा मिस्री के साथ मैंने इस्तेमाल कराया, अच्छा रिज़ल्ट हासिल किया। लेकिन मैं जितने भी नुस्खे बनाता हूँ कुज़ा मिस्री कम से कम डालता हूँ, इसलिए कि दवाई ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाए। बहरहाल दोनों मैंने आपको बता दिए। इसको आपने सफ़ूफ़ करके रख लेना है और रोज़ाना 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करना है, डेली इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला जो जरासीम है वो बहाली की तरफ आना शुरू हो जाएंगे और मुर्दा जरासीमों में जान पैदा होनी शुरू हो जाएगी, उनकी परसेंटेज में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको औलाद की नेमत से नवाजेंगे। मर्दाना बांझपन के हवाले से कुछ और नुस्खा जात भी हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। और आप भी मेरी वीडियोज़ आगे शेयर कर दिया करें, इसलिए कि अवाम का फ़ायदा हो और आपके लिए और हमारे लिए सदका जारिया हो। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। और वीडियो के आखिर में हमारा पैगाम, खालिस और कुदरती छोटी और बड़ी मक्खी का शहद हासिल करने के लिए आप हमारे दवाखाने की खिदमत ले सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ शहद आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। मोबाइल नंबर स्क्रीन पे भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, मैं भी बता देता हूँ 0300636502। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।